वेलकम टू माय चैनल रजनी कुकिंग हाउस। लॉकडाउन का समय है, आप देख रहे हैं गर्मियों का मौसम भी शुरू हो गया है। गर्मी के मौसम में केसर पिस्ता आइसक्रीम खाना सभी को पसंद होता है। आइसक्रीम शॉप्स बंद है, क्यों न घर में आइसक्रीम बनाई जाए। आज हम केसर पिस्ता आइसक्रीम बनाएंगे। बाजार से भी बहुत अच्छी और आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स करके मुझे जरूर से बताएं कि आपको ये कैसा लगा। केसर पिस्ता बनाना चलो शुरू करते हैं। क्रीम भी ले सकते हैं और 2 चम्मच मैंने ये केसर पिस्ता पाउडर लिया है, कस्टर्ड पाउडर है। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और आधा पाउच मैंने चीनी ली है, छोटा आधा पाउच, और मैंने ये कुछ इलायची ली है। अब बनाना शुरू करते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और इसमें हम ये दूध डाल देते हैं। गाढ़ा हो रहा है, ये देखिए दूध बॉईल भी हो गया है। ये दूध गाढ़ा हो रहा है और जो हमने ये पाउडर लिया था इसमें हम 2 चम्मच दूध डालकर इसको घोल लेते हैं। लम्स नहीं पड़ने चाहिए। पिस्ता पाउडर जो था हमने इसको घोल लिया है। इसको हम मीडियम गैस को हमको मीडियम ही रखना है। ये देखिए इसको हम चलाएंगे। देखिए इसको लगातार चलाते हुए अब हम इसमें डाल देते हैं ये मलाई, जो हमने ये मलाई ली थी। इसको लगातार चलाएंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए केसर पिस्ता वाला दूध भी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए अब इसको हम लगातार चलाएंगे जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। ये देखिए इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए गैस को हमें मीडियम में रखना है और देखिए हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि इसके तले में ना लगे। लम्स नहीं पड़ने चाहिए। दूध को लगातार चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स दूध काफी गाढ़ा हो गया है। 5 मिनट और हो गए हैं। देखिए दूध काफी गाढ़ा हो गया है। ये डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ये देखिए चीनी डाल दिया हमने और इसको मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है। ये देखिए दूध काफी गाढ़ा हो गया है। गैस को हम कभी स्लो करेंगे, कभी हाई कभी मीडियम रखेंगे। देखिए अब मैंने एकदम स्लो कर दिया गैस और मैं लगातार इसको चला रही हूँ। ये देखिए दूध काफी गाढ़ा हो गया है आइसक्रीम जमाने के लिए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ऐसी तरह से ठंडा करते हैं चला चला करके। ये देखिए आइसक्रीम का दूध एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। 5-6 इलायची को मैंने बारीक पीस लिया है। इसको मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर डालने से आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनती है।
सभी इसे डाल सकते हैं आइसक्रीम में। और इसकी हम 3-4 बूंद डालेंगे, इसमें डालेंगे आइसक्रीम में और इसको हम मिक्स करेंगे। और एक मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल पेपर लिया है, इसको हम कवर कर देते हैं जिससे कि इसके ऊपर आइस क्रिस्टल ना जमे। अब डीप फ्रीजर के लिए, डीप फ्रीजर में हम रख देते हैं इसको 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद निकाल करके फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। 1 घंटा हो गया है, हमने फ्रीजर में से इसे निकाल ली है आइसक्रीम को। और देखिए इसमें क्रिस्टल भी नहीं जमे हैं। अब हम इसको हटाएंगे, इसको फाइल, एल्युमिनियम फाइल को। ये देखिए 1 घंटे में काफी जम गई है। अब हम इसको डालना है एक मिक्सर जार में। हम इस आइसक्रीम को इस मिक्सर जार में डाल देते हैं। ये देखिए मिक्सर जार में हमने डाल दिया है। इसे 1 मिनट के लिए हम ब्लेंड करेंगे ऑन ऑफ करते हुए। देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए कितना क्रीमी बना है। ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा क्रीमी बना है। देखिए कितना स्मूथ लग रही है। आपको भी इसी तरह 1 मिनट के लिए ब्लेंड करना है। अब हम इसमें कटे हुए फ्रूट्स डालेंगे। ये मैंने 2 आइसक्रीम के कप लिए हैं, 2 हम इसमें आइसक्रीम जमाएंगे। ये देखिए कितना क्रीमी लग रहा है, कितना सॉफ्ट है। बाकी हम इसे मोल्ड में डाल देते हैं। ये देखिए अब इस आइसक्रीम में ये कुछ मेवा डालेंगे। देखिए कुछ हम ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स हम देखिए इसमें भी डाल रहे हैं। इनमें जो कप में लिए थे इस कप में भी डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, और बाकी में सारे ड्राई फ्रूट्स इस आइसक्रीम में डाल देते हैं। और इसको हम फिर से एल्युमिनियम फाइल लगा करके लेबल कर देते हैं। हम इसको इस तरीके से कर दिया है इसको। ये देखिए इसी तरह ये आइसक्रीम के कप को भी हम सिल्वर एल्युमिनियम फाइल से कवर कर देते हैं। देखिए इसको हमने कवर कर दिया है। देखिए हम स्टिक लगा देते हैं। ये स्टिक लगाएंगे, चाकू से थोड़ा सा इसमें निशान लगाएंगे और हम इसमें स्टिक लगा देते हैं। अब हम डीप फ्रीजर में इसको रख देते हैं 6 घंटे के लिए। 6 घंटे हो गए हैं। एल्युमिनियम फाइल हटाकर दिखाते हैं। देखिए आइसक्रीम पर आइस क्रिस्टल बिल्कुल नहीं जमे हैं। ये देखिए ना ऊपर जमे हैं और ना देखिए ये देखिए ना अंदर जमे हैं। देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर एकदम तैयार हुई है। देखिए कितनी स्मूथ लग रही है। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है आइसक्रीम। इसको देखो निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए मैंने चाकू से एकदम पीस कर ली है। देखिए नाइफ की सहायता से अब देखिए हम निकालते हैं। ये देखिए
देखिए हमने इसमें से निकाल लिया है। ये देखिए कितनी टेस्टी आइसक्रीम बनी है। ये देखिए, ये देखिए, इसको हम इसमें रख देते हैं। ये देखिए इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी टेस्टी है। अब इस पे हम थोड़ी सी पिस्ते लगाएंगे। ये देखिए हमारी दोनों आइसक्रीम बनकर एकदम तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी टेस्टी है। ये बच्चे देखिए कितनी फिलिपी बनी है। बच्चे या बड़े सभी को ठंडी ठंडी केसर पिस्ता आइसक्रीम बहुत पसंद आएंगी। ये देखिए, और ये भी देखिए कितनी अच्छी टेस्टी आइसक्रीम बनकर एकदम तैयार हुई है। ये देखिए दोनों मेरी बहुत अच्छी आइसक्रीम बनी है। ये देखिए कितनी फिलिपी बनी है। ये देखिए बच्चे हुए या बड़े सभी को ठंडी ठंडी केसर पिस्ता आइसक्रीम सबको बहुत पसंद आएंगी। आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। देखिए वीडियो आपको जरा भी पसंद आता है तो लाइक के बटन को जरूर दबाइए। आप लोगों की लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो आप हमेशा की तरह मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, हंसाते रहिए।